नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खिलाड़ियों के लिए हर बड़े कदम उठाएंगे, कहा मनीष ग्रोवर ने। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पेंसिक सिलाट नेशनल चैंपियनशिप शुरू। बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय द्वारा गुरुकुल चैरिटेबल ट्रस्ट को भेंट की गई एम्बुलेंस। एडवोकेट रमेश खुराना की अध्यक्षता में हुई प्रॉपर्टी डीलर एंड एडवाइजर्स एसोसिएशन की बैठक। एलपीएस बोसाट के तत्वाधान में कोविड टीकाकरण शिविर जारी। क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में लगा स्वैच्छिक रक्तदान उत्सव। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की रोहतक ब्रांच द्वारा जरूरतमंद बच्चों को बांटे गए खिलौने और खाद्य सामग्री। दत्तोड़ में तुलसी पूजन के बाद धार्मिक पुस्तक वितरण समारोह आयोजित। कलानौर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनाम की राशि बढ़ाने से लेकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में भी काम किया है। हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए तमाम फैसलों के परिणाम सामने आ रहे हैं। भविष्य में भी खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष ग्रोवर ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के डॉक्टर मंगल सेन सभागार में शुरू हुई 4 दिवसीय पेंसिक सिलाट नेशनल चैंपियनशिप पे बतौर मुख्य अतिथि खिलाड़ियों को संबोधित किया। ग्रोवर ने कहा कि हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष के नाते मार्शल आर्ट्स के इस खेल में देश भर से पहुंचे सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे छोटे भाई जो प्रदेश की जिम्मेवारी ले रहे हैं, श्री तीरथ राणा जी, आज भी रोहतक की धरती से हरियाणा में पैदा हुआ। मैं इनको भी निवेदन करूँ एमडी यूनिवर्सिटी के इस खेल ग्राउंड में डॉक्टर मंगल सेन, इनका भी आप जोर से स्वागत करें। बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय द्वारा गांव बहुओकपुर स्थित गुरुकुल चैरिटेबल ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस भेंट की गई। ये विशेष गुरुकुल ट्रस्ट दिव्यांग बच्चों को के प्रति समर्पित है। ये एक सेवा केंद्र है जिसमें इन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की आवश्यकता थी और जिसे महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज की अध्यक्षता और दिशा निर्देश पर इसलिए इन्हें एक वाहन भेंट किया गया ताकि इन दिव्यांग विद्यार्थियों को जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। आपको बता दें कि पहले भी पुरी धाम के प्रांगण में स्थित धर्मार्थ औषधालय की चिकित्सा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रणी है। इस अवसर पर विशेष गुरुकुल चैरिटेबल संस्था के निदेशक सतीश कुमार, प्रिंसिपल सुनीता कुमारी, डॉक्टर सुरेंद्र सुखीजा, महेश बुद्धिराजा, सोनू कवात्रा, लालापुरी, विशेष शिक्षिका नविता, सुनीता चंद्रकला, सुभाष, गुरदीप, संजय शर्मा उपस्थित रहे। ओम नमो नारायण। श्री सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से कहते हैं करण करावण आपे आप मानस के नहीं कुछ साथ, करने वाला परमात्मा, करवाने वाला परमात्मा। तो आज विशेष गुरुकुल समिति ट्रस्ट में आज जो ये श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय द्वारा एक ये एम्बुलेंस जो भेंट की गई है, ये सभी परमात्मा के रूप हैं। दीन दुनिया से इन बच्चों को कुछ नहीं, ठीक है ना। परमात्मा ने जन्म दिया, जीवन हमने जीना है। इसका जिस तरह गुरु महाराज जी की कृपा रहेगी इसी तरह औषधालय समय समय पर ऐसे पुनीत कार्य करता रहेगा। ये हमारे जो भी ये रास्ता दिखाया, ये हमारे डॉक्टर सुखीजा साहब हैं। इन्होंने यहाँ पे आकर के हमारे को एक नई जो ये जगह दिखाई है, बहुत ही एक प्रशंसनीय है भाई। एक परमात्मा के रूप हैं ये बच्चे। इनके यहाँ पे आकर के सभी समाज सेवी से जो भी इसमें जन्मदिन मनाए या कुछ भी करे, यहाँ आकर के अपना उत्सव को जीवन का आनंद लें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सुखीजा और मैं बाबा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने समय निकालकर बबुआपुर में मंदबुद्धि बच्चों को आशीर्वाद दिया और एक अपनी तरफ से एक भेंट दी जो एक बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी थी ठंड के मौसम में। तो हम ये चाहेंगे कि बाबा जी का आशीर्वाद इन बच्चों पे बना रहे और इसी सेवा भाव से ही ये संस्था चलती रहे।
मेरा नाम नमिता है। मैंने स्पेशल बीएड किया है अर्पण इंस्टीट्यूट से। मैं डेली रोहतक से बच्चों को लेके आती हूँ। इनको हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं इनको हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेटर होता है वही इन बच्चों को अटेंड कर सकता है, इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए हम डेली बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। बच्चों को हम डेली इनको घर पे छोड़ के आते हैं, एक एक बच्चे को उनके घर पे ड्रॉप करते हैं और डेली उनको वहाँ से लेके आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स एंड एडवाइजर्स एसोसिएशन की बैठक प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना की अध्यक्षता में रोहतक के एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स को आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की गई और बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि रोहतक में कलेक्टर रेट रिवाइज होने से पहले प्रशासन को चाहिए कि वे प्रॉपर्टी डीलर के प्रतिनिधियों की भी राय ले और साथ ही कलेक्टर रेट कम करने की अपील की। बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी डीलर्स एवं एडवाइजर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी को एक कार्यान्वित रूप देना। वह दूसरा जो मुख्य कारण है, आज हर जिले में प्रॉपर्टी डीलर इस चीज से परेशान है कि कलेक्टर रेट, जो कि कई बार कॉलोनीज में एक्चुअल वो रेट नहीं होते और कलेक्टर रेट उससे कहीं ज्यादा दिखा दिए जाते हैं और मजबूरन किसी व्यक्ति को अगर रजिस्ट्री करवानी है तो उस कलेक्टर रेट के बगैर कंप्यूटर कमांड नहीं देता। जब कमांड नहीं मिलती, एक्चुअल रेट की बजाय अधिक रेट पर प्रॉपर्टी जो खरीदता है उसको प्रॉपर्टी के लिए स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। शहर के अंदर सर्वे किया जाता है, मुख्य जो सड़कें होती हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं, उनका जो रेट है, मार्केट रेट है, वह ज्यादा होता है। छोटी गलियों के अंदर रेट कम होता है, कच्ची गलियां जहां होती हैं वहां रेट कम होता है। इस तरह की जहां व्यवस्था है, हम यह चाहते हैं कि कलेक्टर रेट ना बढ़ाए जाएं और बल्कि जिन कॉलोनीज में कलेक्टर रेट सर्कल रेट में ज्यादा दिखाए गए हैं, जिनके सर्कल रेट, उन कॉलोनीज के, उन एरियाज के रेट घटाए जाएंगे। एलपीएस मोसाड के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में मंगलवार व शनिवार को निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को पहली और दूसरी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज दी गई। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसी से हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित कर सकेंगे। एलपीएस मोसाड के तत्वाधान में हम मंगलवार और शनिवार को निरंतर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप एलपीएस मोसाड के एमडी श्री राजेश जैन जी की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है और आज तो विशेष उत्साह देखने को मिला जब से हरियाणा में ये बैन किया 1 तारीख से कि भाई बस में भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कहीं भी जाएंगे आपको एजुकेशन में भी, यानी कि हर चीज़ में ये ऐलान हुआ है कि भाई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो आज इतनी भीड़ एकदम उमड़ के पड़ी, उनको संभालना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया, लेकिन हमने उसको मैनेज करके बड़े ढंग से और उसका गैप बना के मास्क लगवा के लोगों को वैक्सीन लगवाई। आज हमारे यहाँ 224 के करीब वैक्सीनेशन हुआ। क्रिसमस के उपलक्ष्य में 66वां स्वैच्छिक रक्तदान उत्सव लगाया गया, जिसका सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी, पीजीआई ब्लड बैंक और बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने दिया। इस उत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस स्वैच्छिक रक्तदान उत्सव के आयोजक ओल्ड सेंट चर्च रोहतक, आरपी एजुकेशन सोसाइटी, ISBTI हरियाणा रहे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्त की एक बूंद 2 लोगों की जान बचा सकती है। हम सबको समय समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रक्त हमारे शरीर में फिर से बन जाता है और ये हमारा रक्त
किसी और की जिंदगी बचा सकता है। श्री भगवान पहल एडमिन आरपी एजुकेशन सोसाइटी से, और ये क्रिसमस के मौके पर हम हर साल चर्च में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और ये 5 साल से रेगुलर है। पिछले साल को छोड़ के कोरोना की वजह से ईस्टर के पावन अवसर पर और क्रिसमस के पावन अवसर पर दोनों में हम कैंप लगाते हैं यहाँ पे पिछले 6 साल से। और हमारी जो दूसरी एक्टिविटी हैं उनमें अलग अलग गांवों में मोटिवेट करते हैं, स्कूल कॉलेजों में मोटिवेट करते हैं, डोनर आते हैं, और हमारे लगभग 6 से 7 कैंप साल में हो जाते हैं। अभी हमारा ये 61वां कैंप है, और हर कैंप में हमारी 50 से ऊपर ही यूनिट रहती है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की रोहतक ब्रांच द्वारा शनिवार को न्यू अनाज मंडी के पास सुनारिया चौक के आगे स्थित झुग्गियों में स्माइल ऑन इनोसेंट फेस मुहिम के तहत जरूरतमंद बच्चों को खिलौने, टॉफी, चॉकलेट आदि वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसका शुभारंभ वार्ड 5 की पार्षद गीता ने किया। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इंसा राजेश नारंग ने बताया, जी हमारे शासतनाम जी महाराज जी जिन्होंने ये दिसंबर माह में चोला बदला था, ये सातसंगा तो उसके उपलक्ष्य में परमार्थी कार्य करती रहती है जी। इसमें कि आज स्माइल ऑफ इनोसेंट फेस के अकॉर्डिंग ये बच्चों को हमने लगभग 250 किट जो है वितरित की हैं, जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं। तो ये जो सातसंगत है ये पूरा महीना ही परमार्थी कार्य करती रहती है। अभी आपने पीछे देखा कि परमार्थी कार्य हुए, 132वां कार्य भी हुआ। तो ये अपना जो भी है स्माइल ऑफ इनोसेंट फेस के अकॉर्डिंग ये आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है जी। तो अपना पूरे यहाँ पर पूरे देश के अंदर ही ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें सातसंगत बढ़ चढ़कर भाग लेती है। गांव दत्तोड़ के परशुराम स्टेडियम में शनिवार को तुलसी पूजन व पुस्तक वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन बजरंग दल के प्रखंड मंत्री संदीप कौशिक ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहतक जिला सह संयोजक सुरेंद्र ओहलान, विश्व हिंदू परिषद के खंड अध्यक्ष परवीन पांचाल व नगर प्रमुख जयप्रकाश ने की। संदीप कौशिक ने बताया कि हमारी युवा पीढ़ी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के चलते अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को भूल रही है। युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। इस समस्या को देखते हुए करीब 1.25 लाख रुपए की धार्मिक पुस्तकों का एक संग्रहालय भगवान परशुराम स्टेडियम में बनाया जाएगा, जिसमें हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता को संजोने वाली धार्मिक पुस्तकें रखी जाएंगी। कलानौर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनेकों सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर केक भी काटा गया। मैं पास्टर जयवीर आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।